यहाँ जो मैं दिखा रही हूँ वो स्पार्क कंपनी की व्हिपिंग क्रीम मशीन है, जो क्रीम बीट की जाती है जिससे। तो ये मैंने नियर बाय 500 वाट की मंगाई है, क्योंकि मेरे पास पहले कैंट की थी 200 वाट की, और 350 वाट की मेरे पास फिलिप्स की थी। जो फिलिप्स वाली है, अब 5-5 केक 5-5 जो पौंड के 6-6 पौंड के केक आते हैं, उसमें इतना नहीं कर पाती है। और जो कैंट वाली है वो 200 वाट की है, तो वो थोड़े छोटे मोटे काम में काम आती है। तो मैंने ये कल परसों ही परचेज़ किए हैं। तो ये स्पार्क कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है। यहाँ मैं देखो इससे व्हिप क्रीम बीट कर रही हूँ, और इसमें क्या है कि 2 हैंडल तो बीट करने के आए हैं, 2 हैं आटा वगैरह लगाने के आए हैं, जो मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको। इसमें 3 बटन है। एक है कि आपको हैंडल को निकालने का, जो पुश करो हैंडल निकल जाएंगे। लगाते टाइम आपको उसमें 2 छेद दिखते हैं एरो के निशान में, उनमें इसके हैंडल के निशान लगाने होते हैं। जो बेटर हैंडल हैं उनमें एक मतलब नुकीले से बने हुए होते हैं, वो जो मशीन में साइड में कट होते हैं उनमें ये डालने होते हैं, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ऐसे ही वो दूसरे हैंडल लगाने होते हैं। एक बटन है स्पीड का, जिसमें आपको 5 तक स्पीड मिलती है, कि आप पहले 1 से लेके 5 तक जा सकते हो बीट करते करते। और दूसरा है जो उसमें ही यदि आपको और फास्ट करनी है, 5 पे चले गए पर आपको और फास्ट बीट करनी है, आपकी व्हिप क्रीम भी ज़्यादा है, तो आप बीच बीच में उसको पुश करते जाओ। देखो मेरी क्रीम बीट हो गई है, नियर बाय ये 90% बीट हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा और करूँगी, क्योंकि बीट करने का मतलब होता है कि आप जब इसमें जैसे हैंडल निकालो तो उसके चुचक आना है ना। तो अभी ये ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको 1-2 मिनट और बीट करूँगी। यहाँ मैंने क्या कि 5 किलो का केक 5 पाउंड का केक बना रही हूँ, तो मुझे व्हिप क्रीम भी ज़्यादा ही चाहिए। यहाँ मैंने नियर बाय यहाँ पे 1.5 लीटर क्रीम लिए हैं, तो वो मैं एक साथ ही बीट कर रही हूँ। इसीलिए मैंने स्पार्क कंपनी की ये बड़ी वाली 500 वाट की मैंने मशीन परचेज़ की है, क्योंकि ज़्यादा व्हिप क्रीम चाहिए होती है तो ये मशीन काम आती है। हालांकि मैं ज़्यादा ही वॉट वाली लेने वाली थी, पर मैंने सोचा एक बार चलो 1-2 साल इसी से काम चला लेते हैं। तो क्योंकि 3 मशीन हो गई मेरे पास, कैंट की हो गई, फिलिप्स की हो गई और ये वाली हो गई, तो मैं तीनों से ऐसा काम कर लेती हूँ बारी बारी से। और बीच में मुझे जैसे कि मैं इससे बीट कर रही हूँ, मुझे और कोई कलर वगैरह या और कोई ऐसा मिलाना करना होता तो मैं कैंट वाली को 200 जो वाट की है उसको काम में ले लेती हूँ, या मैं फिलिप्स वाली को काम में ले लेती हूँ। मतलब मेरे पास 3 मशीनें हैं टोटल। तो देखो मैं व्हिप क्रीम बीट कर रही हूँ। इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि पहले आप 1 नंबर पे करोगे, उसको नियर बाय 1 या 2 मिनट के लिए स्टेबल होने तक आप फिर उसको 2 तक ही करोगे, फिर आप उसकी धीरे धीरे रफ्तार मतलब स्पीड बढ़ाओगे। लास्ट में आप 5 पे कर दो, 5 पे स्पीड करोगे, तब तक जो व्हिप क्रीम है वो अच्छे से बीट होने लगेगी। और जब तक क्रीम पूरी बीट नहीं होगी आप केक बनाओगे तो ये मेल्ट होती जाएगी, पानी छोड़ती जाएगी, पानी मतलब लिक्विड होती जाएगी। वैसे पानी नहीं छोड़ेगी, लिक्विड होती जाती है। यदि आप प्रॉपर बीट नहीं करोगे इसकी जो स्टेज है वहाँ तक, तो ये क्या होती है कि थोड़ी सी देर में वापस लिक्विड हो जाती है दूध की जैसे, और बिल्कुल लिक्विड होने लग जाती है। तो उससे आप केक फिर ना तो डेकोरेट कर सकते हो ना ही कवर कर सकते हो। इसीलिए ब्लेंडर पर जो हैंडल है इस पर चुचक आने तक आपको व्हिप क्रीम बीट करनी है। और एक बार अच्छे से क्रीम बीट हो गई तो आप चाहे कितना ही भार रखो, चाहे कितनी देर यूज़ करो, ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। इसलिए मेरे पास ये 1.5 लीटर है, तो मैं आगे पीछे ऊपर नीचे ये करके इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ। तो देखो कितनी अच्छे से बीट हो रही है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी 300 वाट की और 250 वाट वाले में नहीं होती हैं, तो मिनिमम 500 वाट चाहिए। और आप जब 5-6 पाउंड का केक बनाते हो तो आपको एक बार में मिनिमम आपको 1 लीटर क्रीम तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्रम कोट करोगे, इसमें बीच में दोगे, बीच में जब आप स्लाइस रखते हो केक की स्पंज की, तब वहाँ पे भी क्रीम लगती है। तो इसलिए आपको बड़ी मशीन चाहिए ही चाहिए। तो क्या समझो मेरा डिसीजन सही था कि इतनी क्वांटिटी में बीट करने के लिए मैंने जो ये परचेज़ की वो मैंने सही डिसीजन लिया। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मैंने जो डिसीजन लिया उसका भी बताइएगा मैंने क्या सही किया। तो यहाँ देखो मेरी क्रीम कितनी फैल गई है, मतलब ये 2.5-3 किलो की जो
भगोनी है वो पूरी क्रीम से भर गई है, क्योंकि ये सिर्फ 1.25 या 1.5 लीटर ही क्रीम है। पर आप जैसे जैसे बीट करोगे, जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है और बढ़ती है और स्टेबलाइज हो जाती है, तभी आप समझो कि इसके चूचक आ जाते हैं इस हैंडल में कि आपकी क्रीम बीट हो गई है। वरना आपको उस स्टेज तक बीट करना ही है। देखो चूचक आ रहे हैं, देखो नीचे दिख रहे हैं ना, पर अभी कम आए तो इसलिए मैं थोड़ा सा और बीट करूँगी इसको। थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा रेस्ट दो 1-2 मिनट के लिए और फिर वापस बीट करो, क्योंकि कंटिन्यू भी नहीं चलाना चाहिए। देखो वैसे तो करीबन बीट हो गई है, कहीं से भी नहीं गिर रही है, देखो फिंगर से नहीं गिर रही है, भगोनी में से भी नहीं गिरेगी अभी देखो। पर हाँ, इसको अभी 2% और बीट करना है। इसके 2-3 चूचक आने चाहिए हैंडल के, तब जाके क्रीम बीट होती है, पता चल जाता है। देखो वैसे तो हो गई है, कहीं से भी भगोनी से नहीं फिसल रही है, पर इसको थोड़ा सा मतलब कंटिन्यू कभी भी बीट नहीं करना चाहिए, बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा और बीट करूँगी ताकि मेरा केक प्रॉपर बने, मुझे बीच बीच में परेशानी नहीं हो और ये क्रीम मेल्ट भी ना हो, ताकि मेरा केक नहीं बिगड़े। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए ही मैंने ये मशीन परचेज़ की है। प्लीज़ मेरी रेसिपी, मेरा डिसीजन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करिएगा। और ये स्पार्क कंपनी की है, इसके दोनों हैंडल अभी मैं लास्ट में बताती हूँ। 2 हैंडल और हैं सिंगल वाले, जिनसे आप आटा वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप इनसे मलाई का घी भी निकाल सकते हो। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर मलाई में पानी होना चाहिए, और आपको जैसे ठंडा गर्म पानी कैसा लेना वो होना चाहिए। मैंने आज सुबह भी निकाला, कैंट वाली 200 वाट वाली मशीन है, उससे मैंने नियर बाई 1-1.5 किलो मलाई का घी निकाला है। तो आप वो भी कर सकते हो, आप कुछ भी काम ले सकते हो। तो इसीलिए ये मशीनें बहुत ज़रूरी है घर में रखना, और केक बनाते हो जब तो बहुत ज़रूरी है। देखो मेरी क्रीम बीट हो गई है और पूरी प्रॉपर बीट हो गई है। अब मैं उसके दोनों हैंडल और दिखाती हूँ जो दूसरे वाले हैं। अब इनको मैं पुश करूँगी, पुश करते ही ये निकल जाते हैं। निकाल कर आप इनको थोड़ा सा वैसे करके, देखो क्रीम बीट हो गई ना, ऐसे करके और आप साफ कर सकते हो। और यदि आपको लगता है कि मुझे और क्रीम बीट करनी पड़ेगी तो आप साइड में रख सकते हो। पर जैसे ही काम आई इन हैंडल्स को धो के रख दो, नहीं तो फिर ख़राब होने का भी डर लगता है, और इस पर ये क्रीम चिपक जाती है। यदि आप कल तक ऐसे ही रख दोगे तो आपको जब भी आवश्यकता होगी तुरंत इसको गर्म पानी से धोना पड़ेगा। ये इसके दूसरे हैंडल है तो जिनसे आप आटा वगैरह कुछ भी काम में ले सकते हो। देख रहे हैं आप, मतलब 4 हैंडल आते हैं इसमें, 2 तो बीट करने के और 2 ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो अगेन।